सात के अस्पताल में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का 62वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज का जन्म दिवस 13 नवंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष 13 नवंबर को दीपावली होने के कारण ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पर रहेगा, इसलिए सात केयर अस्पताल ने आज ही स्वामी धर्मदेव का जन्म दिवस मनाया। सात केयर अस्पताल के प्रांगण में पहुंचने पर छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने स्वामी धर्मदेव महाराज का अभिनंदन किया। तत्पश्चात स्वामी धर्मदेव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभागार में उपस्थित होने पर सात केयर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अमितावा बनर्जी ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात स्वामी धर्मदेव महाराज ने छोटे बच्चों के साथ केक भी काटा और उपस्थित लोगों ने उन्हें जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी। सभागार में उपस्थित लोगों को स्वामी धर्मदेव महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि इस पवित्र धरा पर जन्म लेकर लोग युगों युगों तक अमर हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि भगवान राम और कृष्ण ने भी इसी धरा पर जन्म लिया और पूजनीय और वंदनीय हो गए। साथ ही उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म लेकर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म ही हमें अमर करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जीवन का अच्छा समय वही होता है जो दूसरों के काम आए, इसलिए कहा गया है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीवन की सार्थकता वही होती है कि यह जिंदगी किसी के काम आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय सनातन महासंघ का गठन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हरियाणा से होकर पूरे देश में फैलेगी। इस महासंघ का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, नशा मुक्त भारत, माता पिता भक्ति तथा जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है। इस संगठन की शुरुआत 26 नवंबर को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से की जाएगी, जिसमें 2 से 3 हजार युवाओं के पहुंचने की संभावना है। दूसरा कार्यक्रम दिसंबर माह में गुरुग्राम जिले में किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में इस संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं सात केयर अस्पताल में स्वामी धर्मदेव के जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। पटौदी से रफीक खान की रिपोर्ट। बेशक से आयु का जो परमात्मा के द्वारा निर्धारित है 1 वर्ष कम हुआ और ये जन्मदिन सभी के मने, सभी लोग मनाएं, एक सेरेमनी है जो भी है, सब लोग हो खुशियां उस तरह से उनका इजहार हो, उनको मनाया जाए और उसमें एक संकल्प फिर सबका रहे, जिसको प्रमुख रूप से अब कह करके मैं माइक छोड़ना चाहता हूं। सबका संकल्प रहे, हे मेरे परमात्मा, तूने कितनी कृपा की, तेरी कृपा का कोई हिसाब नहीं। तूने मुझे जन्म दिया, जन्म के बाद मेरा जीवन शुरू हुआ और मेरा आज जीवन का ये वाला वर्ष पूरा हुआ है और इस बीते वर्ष में तूने बहुत कृपा की। मेरे द्वारा अच्छे विचारों को लेकर के, अच्छी सोच को लेकर कुछ अच्छे काम किए गए हैं तेरी कृपा से। और ये भी मेरे अतीत का 1 वर्ष जो पीछे बीता है तेरी कृपा से अच्छा बीता है, बहुत अच्छा बीता है। और आज फिर अगला वर्ष मेरे जीवन का शुरू हो रहा है, तो अब तेरे से फिर याचना करते हैं कि आगे भी इसी तरह की कृपा बनाए रखना कि हमारा जीवन नेकी की राह पर चलता रहे, बुराइयों से जीवन हमेशा बचा रहे, किसी का जीवन में भला हो पाए, किसी के जीवन काम आ पाए। हमारा हर पल, हर कल, हर क्षण, हर दिन कहीं किसी अच्छी राह पर व्यतीत हो, अच्छी सोच में अच्छे कार्यों को करते हुए बीते, ऐसी कृपा बनाए रखना। बीते हुए अतीत के उस 1 वर्ष को केवल अभी संकेत कर रहा हूं और भगवान कृपा करेंगे। शुरुआत मुझे लगता है कि एक और बहुत अच्छी होने वाली है कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर साहब संगठन बना रहे हैं, जिसका अभी मैंने नाम रखा है राष्ट्रीय सनातन महासंघ, शॉर्ट में। हालांकि कई नाम सोचे हैं और हो सकता है इसको थोड़ा सा परिवर्तन करें, लेकिन अभी तक जो है राष्ट्रीय सनातन महासंघ एक नाम दे करके, और इसमें पहले हरियाणा प्रदेश में फिर भारत देश में बहुत बड़ा एक संगठन खड़ा किया जाएगा इसके अंतर्गत। और अभी इसी महीने नवंबर में 26 नवंबर रविवार का दिन है, ऑडिटोरियम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार
उसके अंदर पहला कार्यक्रम हमने रख दिया है, जिसमें उस जोन के हिसार, सिरसा, परली साइड के और उसमें 2-3 आसपास के और शहर भी आ जाएंगे। बरवाला वगैरह है, झांसी है, तो उनको मिलाकर के 3 से लेकर के 4,000 युवकों का कार्यक्रम अभी 26 तारीख को रखा है इसी राष्ट्रीय सनातन महासंघ के अंतर्गत, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए। उनको भी मैंने कहा तो कहने लगे स्वामी जी मैं भी आ जाऊंगा, वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद शुरुआत होगी हमारी। फिर दिसंबर में, अगले महीने फिर संभावना है यहाँ जो केजीपी है, पेरीफेरल, ये इसके पास एक हॉल में यहाँ पर कार्यक्रम दूसरा रखने का विचार है, उसमें 5,000 युवक रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 2024 में कार्यक्रम रहेगा, फिर वो स्टेडियम में होगा जिसमें 25 से लेकर 30,000 लोग होंगे। फिर उसके बाद चौथा कार्यक्रम जो होगा उसमें 1 लाख लोग रहेंगे और जो 5वां कार्यक्रम होगा, पंचसूत्री कार्यक्रम भी मैंने इसमें निर्धारित किया है कि उसमें 5 लाख लोग होने वाले हैं और 5 सूत्री एक अभियान भी इसी के अंतर्गत रहेगा। पहला होगा राष्ट्रभक्ति यानी देशभक्ति, फिर नशा मुक्ति, मातृ पितृवंदन, माता पिता का करें सम्मान, और उसके साथ साथ हम जहां देशभक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, नशे से अपने आप को बचाएंगे, माता पिता का अभिनंदन करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है कि हमारा जो युवा वर्ग हो वो अनुशासित भी होना चाहिए, एक श्रेष्ठ मार्ग पर उसका जीवन चले। और इसमें प्रमुख चीज एक और भी रखी है, पंचसूत्रीय मैंने बताया कि जरूरतमंद की सेवा, जिनको आवश्यकता है किसी प्रकार की, तन की, मन की, धन की, वो सेवा भी आने वाले समय में ये संगठन कर सके, तो ऐसी सोच को लेकर के उस संगठन का निर्माण कर रहा हूं। परमात्मा कृपा करेंगे, तभी मैंने कहा। सभी देशवासियों को मृदुल पत्रिका न्यूज परिवार की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।